नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न जो है, अभी जो बीता प्रश्न है शक्ति अनुसार दान, उसी से संबंधित है। गुरुदेव, आगम में यह कहा गया है कि जीवन के बाद में हमारे साथ में हमारे कर्म जाते हैं, तेजस शरीर भी साथ में जाता है। लेकिन हम जीवन का ज़्यादातर समय धन कमाने में लगा देते हैं और ये देखा जाता है कि अंतिम क्षणों में हम ये पाते हैं कि पूरा पुरुषार्थ और पूरा जीवन लगा करके हमने जो धन कमाया है, हम उसका 50% भोग नहीं कर पा रहे हैं, 20% भी भोग नहीं कर पा रहे हैं और हमारा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाता है। तो ऐसे में ये जो समय और पुरुषार्थ हमारा लगा, इसे हम यदि अपने साथ में कर्म के रूप में ले जाएं तो उसका उपाय क्या है? और जब शक्ति, यदि दान अच्छा कर्म है, पुण्य अच्छा है, इससे तो शक्ति अनुसार जब दान की बात आती है, हमें विदेश घूमना होता है तो 4 लाख 5 लाख रुपया कम लगता है, और जब दान देना होता है हमें, तो हमें 50,000 लाख रुपया भी देना भारी लगता है। तो क्या कोई ऐसा फार्मूला जिससे कि उत्तम श्रेणी का दान आमदनी का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मध्यम श्रेणी का जो दानदाता है जिसकी भावना है आमदनी का कितना प्रतिशत दान दे, और जो जघन्य है, जो किसी के हाथ से धन निकलता नहीं है धर्म के काम में, पुण्य के काम में, वो कितना प्रतिशत कम से कम ध्यान दे कि उसका जीवन संतुलित रहे, संयमित रहे। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, इन सब का एक ही रास्ता है, वो है जीवन के यथार्थ को सामने रखकर चलना। लोग ये कहते हैं कि एक ढेला भी हमारे साथ जाने वाला नहीं है, लेकिन पूरी जिंदगी इस बात को झुठलाने की कोशिश करते हैं कि लोगों के साथ भले न गया हो, मेरे साथ जाएगा। ये जब तक ऐसी भ्रमपूर्ण धारणा बनी रहेगी, व्यक्ति धन से चिपका ही रहेगा। जड़ धन और जीवन धन दोनों के भेद को समझना बहुत जरूरी है। जड़ धन यहीं छूट जाने वाला है, जीवन धन शाश्वत है, उसे हमें पहचानना। जब तक इस यथार्थ को हम नहीं जानेंगे, तब तक धन का मोह नहीं छूटेगा। धन के व्यामोह के पीछे 4 कारण। पहला, व्यक्ति बड़े श्रम से धन कमाता है, पसीना बहाना पड़ता है, रात दिन एक करना पड़ता है। दूसरा, सारे सामाजिक मूल्य आज अर्थ प्रधान हो गए। जेब गरम तो सब काम, और जेब खाली तो कुछ भी नहीं। तो ये भी एक कारण है बढ़ते हुए सामाजिक और अन्य मूल्य अर्थ प्रधान होना। तीसरी बात, व्यक्ति को धन में अपनी शरण दिखती कि मैं कुछ भी होगा, धन के बल पर सब कर लूंगा, ये भ्रमपूर्ण विश्वास। और चौथी बात, यथार्थ की अनदेखी, जानते ही नहीं है मेरे जीवन का यथार्थ क्या है। एक कहावत है, पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। ये जीवन के यथार्थ को व्यक्त करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि धन को ही जीवन का जो साध्य मान लेते हैं, उनके साथ ऐसी स्थिति बनती है। यदि हम धन को जीवन का साध्य मानने की जगह जीवन निर्वाह के साधन के रूप में स्वीकार करें, तो हमारे जीवन में बड़ा व्यापक बदलाव घटित हो सकता है। जी गुरुदेव। तो ये 4 कारण हैं। इन चारों कारणों का निवारण होगा अगर हम यथार्थ को समझ करके चलें। तो सबसे पहले ये सोचें कि मेरे जीवन में धन का स्थान क्या है। सदैव एक बात ध्यान में रखना चाहिए कि धन का जीवन में वही स्थान है जो नाव को चलाने के लिए पानी का। पानी के बिना नाव नहीं चलती, लेकिन सदैव ये बात ध्यान रखना चाहिए, पानी नाव के नीचे हो, पाँव नाव के भीतर नहीं। जब तक पानी नाव के नीचे है, नाव की शोभा है और नाव हमारी तरनहार है, लेकिन पानी नाव में आ गया तो नैया को डूबने से नहीं। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,